अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप लोग की साइंस की टीचर लारीब जबीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आज हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म के बारे में और इसके मेन ग्रुप्स के बारे में कि इनके मेन ग्रुप कौन कौन से हैं, इनके इम्पोर्टेंस क्या है और इनके ऑर्गेनिज़म से कौन कौन से डिज़ीज़ काज होते हैं, इनके मेन ग्रुप्स के कौन कौन से डिजीज़ काज होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे पास टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास स्मॉल होते हैं, जिसको हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते, बल्कि इनको हम माइक्रोस्कोप की आंखों से देखते हैं। ये हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं, ये हमारे पास हर जगह पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, फूड, प्लांट, एनिमल एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है। इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे होते हैं कि वो बेनिफिशियल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म से डिजीज़ काज होता है। 5 मेन ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के, जिसमें सबसे पहले है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हमारे पास सिंगल सेल है। सिंगल सेल यानी ये हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये बैक्टीरिया। दे कैन सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। ये मुख्तलिफ एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, जैसे कि सॉइल में, वाटर में और लिविंग ऑर्गेनिज़म में ये सर्वाइव कर सकता है। इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास यूज़फुल होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लैक्टोबैसिलस है, तो वो योगर्ट बनाने में ये जो होता है यूज़ होता है। फिर है ई कोलाई, ये हमारे पास ह्यूमन और एनिमल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। फिर है बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस क्या है, तो बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प कर देता है। योगर्ट और चीज़ बनाने में भी हम बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। और जबकि कुछ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जैसे कि डिजीज़ काज करने वाले बैक्टीरिया है, तो वो कोलोरा है और ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे पास डिजीज़ काज करने वाले बैक्टीरिया है। ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी भी कहते हैं और ये बैक्टीरिया से काज होता है। ये सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है लंग्स पे। जब ये लंग पे इफ़ेक्ट करता है तो आप लोग के सामने खुद बहुत सिम्टम्स सामने आ जाते हैं। सिम्टम्स में कफ़िंग होती है, फ़ीवर होता है, वेट लूज़ हो जाता है और वीकनेस फ़ील होती है। और इसमें अदर बैक्टीरिया डिजीज़ जो है वो है कोलोरा है, टाइफाइड है और नमूनिया, ये भी बैक्टीरिया से ही काज होता है। तो ये था हमारे पास टॉपिक बैक्टीरिया। ये भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, यानी टू बी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसको हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते। फिर नेक्स्ट है हमारे पास वायरसेस। वायरस हमारे पास स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से। दे आर इसको हम फुली लिविंग ऑर्गेनिज़म नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये ख़ुद से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। और ये हमारे पास दे नीड अ लिविंग होस्ट, इसको लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्लांट हो गया है, एनिमल्स हो गए या ह्यूमन सेल्स हो गए हैं। ये विदाउट होस्ट के नहीं रह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है। इम्पोर्टेंस क्या है वायरसेस के,
तो ये काज़ डिजीज़ेज़ ये डिजीज़ काज़ करते हैं, जैसे कि फ्लू हो गया है, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस हो गया है, मीज़ल्स एंड चिकन पॉक्स हो गया है, ये वायरस से ही काज़ होते हैं। जबकि सम वायरसेस आर यूज़ इन साइंटिफिक रिसर्च एंड वैक्सीन प्रोडक्शन। इसमें से कुछ वायरसेस जो होते हैं वो यूज़ होते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और जो कि कुछ जो होते हैं वायरसेस जो होते हैं वो हमारे पास वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड था वायरसेस। फिर है हमारे पास वायरसेस के डिजीज़। तो वायरसेस का डिजीज़ जो है इन्फ्लुएंजा, जिसको हम फ्लू भी कहते हैं, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर देता है। जब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है तो इनके सिम्पटम्स जो है वो फ़ीवर हो गया है, कफ़ हो गया है, सोर थ्रोट हो गया है एंड बॉडी एचेज़ हो गए हैं। तो जब कोई भी डिज़ीज़ बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है तो खुद ब खुद इनके सिम्पटम्स बॉडी पे शो होना स्टार्ट हो जाता है। अदर वायरल डिज़ीज़ में से आता है कोविड-19, मीज़ल, चिकन पॉक्स और डेंगू फ़ीवर, ये सब वायरसेस में आता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई। फंजाई भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेन ग्रुप में से एक है। फंजाई कैन बी सिंगल सेल और मल्टी सेल। फंजाई हमारे पास यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर भी। ये हमारे पास दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी ये हमारे पास हिट्रोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। दे ऑब्टेन न्यूट्रन फ्रॉम डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये न्यूट्रन या खुराक जो होता है या डेड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यीस्ट हो गया है और ब्रेड मोल्ड हो गया है। तो ये अक्सर हमारे पास ब्रेड पे जो ग्रीन कलर से आ जाती है तो इन पे फंजाई ने अटैक किया होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस है कि फंजाई के इम्पोर्टेंस क्या है। यूज़ इन बेकिंग ब्रेड एंड मेकिंग मेडिसन। इनकी यूज़फुल ये है कि ये ब्रेड बनाने में और मेडिसिन बनाने में इसको हम यूज़ करते हैं। हेल्प डिकम्पोज डेड प्लांट एंड एनिमल। जो डिकम्पोज प्लांट और एनिमल्स होते हैं इनको खाने में, यानी इन्वायरमेंट क्लीन्स भी होती है ये फंजाई। सम फंजाई जो होते हैं वो स्किन इन्फेक्शन और क्रॉप डिजीज़ काज करते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि वो डिजीज़ काज करते हैं और कुछ जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि डिजीज़ काज करने वाले फंजाई जो होते हैं वो हमारे पास रिंगवॉर्म यानी स्किन के इन्फेक्शन जो होती है, तो ये रिंगवॉर्म की डिजीज़ की वजह से काज़ होती है और ये डिजीज़ फंजाई की होती है। जब ये डिजीज़ काज़ होती है तो इनके सिम्पटम जो होते हैं स्किन इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से स्किन पे स्किन हो जो होता है वो रेड हो जाता है, इची सर्कुलर पैचेस इन पे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अदर फंगल डिजीज़ जो है वो एथलेट्स फुट हो गया है, नेल फंगस हो गया और थ्रश हो गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एलजी। एलजी भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेन ग्रुप में से एक है। एलजी आर प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है, यानी एलजी को हम ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं। एंड मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है। मोस्टली फाउंड इन पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस। आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जो पॉन्ड्स हो गए हैं, रिवर हो गए और लेक की साइडों पे अक्सर ग्रीन ग्रीन निकल आ जाती है, जिस पे अक्सर हम स्लिप भी हो जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो एलजी होती है। एलजी की इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। मेक देयर ओन फूड, अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकता है। इस वजह से सर्व एज फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल के लिए खुराक सर्व करता है। यूज़ इन फर्टिलाइज़र एंड फूड प्रोडक्ट, और ये हमारे पास फर्टिलाइज़र और फूड के प्रोडक्शन में एलजी जो होती है वो यूज़ होती है।
एलजी हमारे पास इनके डिजीज़ जो होती है वो हेल्थ प्रॉब्लम होती है, यानी एलजी पॉइजनिंग जब सम टाइम हमें हो जाता है तो वो होती है। सम एलजी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, इनमें कुछ एलजी ऐसे होती है कि वो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, या वो टॉक्सिन हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर और सी फूड से आता है, जिसकी वजह से स्किन पे इरिटेशन आ जाती है, या हमारे पास स्टमक इलनेस हो जाती है, या ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये था हमारे पास एलजी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की वजह से काज़ होता है। प्रोटोज़ोआ हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म है, यानी प्रोटोज़ोआ भी हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है। यूनिसेलुलर वो वाले ऑर्गेनिज़म होते हैं जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास वाटर और मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहता है, यानी जहाँ पर पानी होती है और जहाँ पर नमी होती है तो वो उस वाले एनवायरनमेंट में प्रोटोज़ोआ रहता है। ये हमारे पास जब ये मूवमेंट करता है तो ये अपनी टाइनी स्ट्रक्चर, यानी अपने छोटे स्ट्रक्चर को यूज़ कर देता है। इनके छोटे स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? या सीलिया होता है, या फ्लैजेला होता है, या इनका सूडोपोडिया होता है। ये सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया की हेल्प से ही आगे मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट्स। इसमें से कुछ प्रोटोज़ोआ जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट्स होते हैं एक्वेटिक फूड चेन बनाने में, और जो कि सम जो होता है, सम प्रोटोज़ोआ जो होते हैं वो डिजीज़ भी काज करते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया और अमीबिक डायसेंट्रीज हो गए। तो इन इस तरह जिस तरह बैक्टीरिया में, वायरसेस में और फंजाई में कुछ डिजीज़ काज करने वाले कुछ हेल्प होते हैं, तो इसी तरह इसमें भी है। इनका जो मेन प्रोटोज़ोआ की डिज़ीज़ में है मलेरिया। मलेरिया हमारे पास कॉमन डिज़ीज़ है, और ये हमारे पास फ़ीमेल मॉस्कीटो से ही काज़ होती है और स्प्रेड होती है। जब कोई भी मॉस्कीटो जो होती है, फ़ीमेल की मॉस्कीटो जो होती है वो हमें काटती है, ये तो इनसे मलेरिया की डिज़ीज़ जो होती है वो काज़ होती है। तो इनके सिम्पटम्स में फ़ीवर, चिल्स, हेडेक एंड स्वेटिंग आती है। जब हमें मलेरिया होती है तो फ़ीवर भी होता है, चिल्स भी होते हैं, हेडेक भी होता है और स्वेटिंग भी होती है। ये हमारे पास मलेरिया जो होते हैं अक्सर गर्मियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं बाहर सोते हैं और नेट का यूज़ नहीं करते थे। तो इस वजह से जो लोग नेट का यूज़ नहीं करते तो उनको मलेरिया जो होता है वो काज़ हो जाता है। जो फ़ीमेल के मॉस्किटोज़ होती हैं तो वो इनको काट देती है, और इससे इनको मलेरिया की डिज़ीज़ जो होती है वो हो जाती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था माइक्रो ऑर्गेनिज़म और इसके मेन ग्रुप्स के बारे में था। तो आई होप स्टूडेंट आप लोग को मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।